नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय गोरखपुर में हैं और सहितवार मल महासभा के कार्यालय पे हैं। कार्यालय पे दिखाई दे रहा है कि आपको एक तैयारी चल रही है। ये तैयारी क्यों चल रही है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्योंकि सहितवार मल महासभा के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये देखिए पूरा परिसर है, सहितवार मल महासभा का कार्यालय है, यहीं पर कार्यालय है और ये परिसर है। कार्यालय परिसर में ये तैयारी चल रही है, सम्मान समारोह की तैयारी चल रही है। यहाँ के पदाधिकारियों से बात करेंगे कि ये सम्मान समारोह की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या है इसका उद्देश्य। और हम चलते हैं पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष सहितवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। गंगा सिंह सहितवार जी से बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहितवार मल सभा के हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए सम्मान समारोह का क्या उद्देश्य है। देखिए 11 फरवरी जो है सहितवार मल महासभा के लिए बहुत सम्मानित दिन है। 11 फरवरी 2024 को सहितवार मल महासभा ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था, जो सहितवार मल भागीदारी संकल्प महारैली थी। उसमें सहितवार समाज के सभी लोगों ने अपनी ताकत का एहसास कराया था, शासन प्रशासन राजनीतिक क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में। तो उसी के उपलक्ष्य में अभी 1 साल हुआ है। उस मिशन को आगे बढ़ाने में जो मेरे संगठन के पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हों, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं सबको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। और भी क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। जैसा आपने कहा कि पिछले वर्ष आपने एक संख्या दिखाई थी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, क्या इस बार भी उसी तरह का प्रदर्शन? देखिए अभी तो ये सम्मान समारोह है, जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनको बुला करके हम लोग मंच पे सम्मानित करने का काम करेंगे। और इसके बाद अभी पंचायत चुनाव है 2026 में, 27 में विधानसभा का चुनाव है। तो 2026 जो 11 फरवरी का दिन आएगा, उस दिन हम लोगों का विचार है कि एक महारैली जैसे 2024 में हम लोग किए थे, उससे भी कई गुना बड़ा महारैली करने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सम्मान समारोह में केवल आप अपने बुजुर्ग बार को ही सम्मान करेंगे कि और भी युवाओं को सम्मान करेंगे? देखिए कुछ युवा हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, कुछ युवा खेल के क्षेत्र में आगे हैं, कुछ सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो अपने समाज के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं सबको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। और देखिए सहितवार मल महासभा का जो बिल्डिंग बन रहा है, छात्रावास बन रहा है, अब और क्या बोलता है कोचिंग सेंटर बन रहा है और गेस्ट हाउस बन रहा है, उसमें भी जो लोग अपना अपना योगदान किए हैं सभी लोगों को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। एक बार और पूछना चाहेंगे कि राजनीतिक भागीदारी, आपने कहा कि राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है, तो क्या इसके लिए क्या करेंगे? देखिए मैं जैसा कि जानता हूँ कि इसके पहले हमारे समाज के कम से कम 5-6 विधायक होया करते थे। ये जो हमारा समाज है मूलतः 7 जिलों में काफ़ी निवास करता है। 7 विधायक तक हमारे समाज के लोग होते थे, लेकिन वो संख्या घटते घटते आज 2 की संख्या आ गई है। तो इसीलिए हम अपने युवाओं से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरे युवा राजनीतिक क्षेत्र में आगे आवें, संगठन आपके साथ खड़ा है। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो 2027 का चुनाव हो, 1 दर्जन से अधिक कम से कम इस सभी दलों से मेरे विधायक बने। जैसा आपने कहा कि राजनीतिक भागीदारी कम होता गया, आखिर कारण क्या मानते हैं? देखिए उसका कारण यही है कि मेरा समाज एक ही दल को वोट देता है और अन्य समाज ऐसा नहीं करता है। अन्य समाज जहाँ भी उसके समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं किसी भी दल से, उसको वोट देने का काम करता है, अपने समाज को मजबूत करने का काम करता है। ये काम मेरा समाज नहीं करता था, लेकिन जो ये संगठन गांव स्तर पे बना है उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम भी अपने समाज को समझावें कि जहाँ भी किसी भी दल से मेरे समाज के लोग चुनाव लड़ें, वहाँ अपने समाज को मजबूत करने की ज़रूरत है। आखिर सहितवार महामल सभा तो कि मतलब किस राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव है या एक सामाजिक संगठन? देखिए सहितवार मल महासभा कोई राजनीतिक संगठन या राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये सहितवार मल महासभा सामाजिक संगठन है। इसीलिए समाज के आप देखे होंगे कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ कई ऐसी समस्याएं आई। एक विट्ठलपुर का मामला था, एक बरारी का मामला था, सोनौरा का मामला था, सहजनवा का मामला था, अभी हरदीचक का मामला था। सभी मुद्दों पे हम लोग अपने समाज के साथ खड़ा होने का काम किए और सभी मुद्दों पे अपने समाज को हम लोग न्याय दिलाने का काम किए और सबको न्याय मिला भी।
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गंगा सिंह सेठवार जी ने बताया कि 11 तारीख को यहाँ सम्मान समारोह होगा। उसके सम्मान समारोह के बाद जिस पिछले वर्ष 11 फरवरी को एक महारैली का आयोजन किया था और उसकी संख्या दिखाई गई थी और वो संख्या इस समय भी दिखाया जाएगा। और ये राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। मैं जनार्दन सिंह फौजी, राष्ट्रीय महामंत्री सैंतवार मल महासभा। ये बताइए, सम्मान समारोह किया जा रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें सभी लोगों को सम्मानित इसलिए किया जाता है कि जिस क्षेत्र में जो आगे महत्वपूर्ण काम कर रहा है, उत्कृष्ट काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, खिलाड़ी हो या समाज के संगठन के माध्यम से गांव तक जो पीड़ित लोग हैं, जो जिसकी जो है आवश्यकता है, उसकी मदद करने के लिए संगठन के माध्यम से हमारा संगठन जो है मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। जैसा आपने कहा कि सम्मान किया जाएगा, जो गरीब लोग हैं, आपके समाज से गरीब बच्चे हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? उनके लिए भी देखिए, यहाँ पर हॉस्टल बन रहा है। जो गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, जिनकी जो है रहने की आवश्यकता है, गोरखपुर शहर में निःशुल्क यहाँ पर हॉस्टल बन रहा है और उसमें रहेंगे। और उनको जो है, जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके शादी के लिए भी हम लोग जो है दहेज रहित शादी करने के लिए भी हम लोग का प्लानिंग है, इस साल से करना शुरू कर देंगे। देखिए, सम्मान समारोह के साथ साथ लोगों के विकास के लिए भी कार्य किया जा रहा है। हम आपसे बात करना चाहेंगे, नाम और परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम विश्वजीत सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैंतवार मल महासभा, पूर्व उपाध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। सम्मान समारोह में क्या कहना चाहेंगे? सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा, तो इसमें हम अपने सम्मानित साथियों से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 11 फरवरी, पिछले वर्ष 11 फरवरी को सैंतवार मल समाज ने एक चंपा देवी पार्क में एक विशाल रैली किया था और ये एक ऐतिहासिक रैली हुआ था। ये हम नहीं कहते, सर्व समाज के लोगों ने कहा कि सैंतवार और मल पूर्वांचल के लोगों ने अपनी हैसियत और ताकत चंपा देवी पार्क में दिखाया और इतिहास रचा। उसका मकसद ये था कि समाज में चेतना आए, समाज का सामाजिक विकास हो और निश्चित तौर पे सैंतवार मल समाज जो है ये राष्ट्रभक्त है और इस नाते वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ समाज है और खेती बाड़ी के माध्यम से धरती के सीने को चीर के अन्न पैदा करता है और अपने खाता है, समाज को खिलाता है, सर्व समाज को खिलाता है। और इस देश में जो सम्मान की बात है, जो उसको मिलना चाहिए, वो आज तक मिला नहीं था। सैंतवार मल जो संगठन है, उसी सम्मान को पाने के लिए समाज के साथ मिलकर संघर्ष कर रहा है। निश्चित तौर पे हमारा समाज त्यागी है और इस देश में वो मान सम्मान हासिल करके रहे। आपने कहा कि सम्मान नहीं मिला है, तो सम्मान मिलने के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या रणनीति बनी है? हम संघर्ष कर रहे हैं। हम जो सैंतवार मल महासभा है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गंगा सिंह सेठवार जी, राम सिंह जी, भाई SP सिंह जी, जनार्दन सिंह जी, सभी साथी, हजारों साथी हैं संगठन में। सभी लोग मिल के एक चेतना, बौद्धिक चेतना जन जागरण के माध्यम से गाँव में जाके, जिले पे जाके उनको जगाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में, तीनों चारों जो स्तंभ है इस देश का आगे बढ़ने का, उसको जागरूक कर रहे हैं हम लोग। और निश्चित तौर पर विश्वास है इस देश और राष्ट्र में कि वो लक्ष्य हम लोग हासिल कर लेंगे बहुत जल्दी। देखिए, इन्होंने कहा कि सैंतवार मल एक राष्ट्रवादी जाति है और इसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम SP सिंह सेठवार है और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैंतवार मल महासभा। अच्छा, ये बताइए, सम्मान के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, कोई भी संगठन जब खड़ा होता है तो उसके पीछे तमाम सारे लोगों का हाथ होता है। संगठन के कार्यकर्ता होते हैं, संगठन के पदाधिकारी होते हैं, समाज के तमाम वरिष्ठ लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। तो जिन लोगों ने समाज को, इस सैंतवार मल महासभा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष 11 फरवरी के दिन बहुत ज़बरदस्त एक रैली हुई थी, उसमें तमाम लोगों ने योगदान दिया। तो ऐसे तमाम लोगों को सैंतवार मल महासभा इस बार सम्मान समारोह करके उनको सम्मानित करने जा रही है, उनका हौसला अफजाई करने जा रही है। क्योंकि सैंतवार मल महासभा का लक्ष्य छोटा नहीं है, सैंतवार मल महासभा का लक्ष्य बहुत बड़ा है। समाज के लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में। तो इसलिए उसमें सबका हौसला अफजाई करने के लिए ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आपने कहा कि सैंतवार मल महासभा का लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य है किसी भी समाज का तरक्की के लिए राजनीति में मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए, जो भी समाज आज राजनीति में मजबूत हैं, वो हर क्षेत्र में मजबूत है। और मेरा मानना है कि हमारा सैंतवार मल समाज राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पीछे है अभी।
इसलिए हम लोग राजनीतिक मजबूती के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं और हम लोग पूरे पूर्वांचल में जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग, हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करके हम लोग 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी ज़बरदस्त भागीदारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। उसके तहत हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 15 से 20 सीटों पर, या मानिए 20 से कम सीटों पर हमारे समाज के लोग विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और कम से कम 1 दर्जन MLA पैदा करना, 1 दर्जन विधायक पैदा करना हम लोग का लक्ष्य है। आगामी 2027 का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आप लोग MLA को पैदा करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपका ये सामाजिक संगठन है, क्या राजनीतिक संगठन हो सकता है क्या? ये हमारा सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन से हम लोग अपने समाज के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा कर रहे हैं। हमारा समाज जो अभी राजनीतिक चेतना बहुत नीचे है। अभी हमारे समाज के लोग किसी दल विशेष को वोट करते हैं और हम लोग को वह दल विशेष भी भागीदारी नहीं देता है। और पूर्वांचल हम लोग जहाँ पे हैं, कम से कम हमारी मांग है कि हर दल हम लोग को कम से कम 5-5 टिकट दे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। अगर ये दल हमको 5-5 टिकट देते तो 20 टिकट हमारा वैसे ही हो जाएगा और 50% भी अगर हमारी सफलता रही तो 10 MLA हमारे वैसे हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि कोई राजनीतिक दल आपका सहयोग नहीं करता, आपके लोगों को टिकट नहीं देता, तो क्या कहेंगे? नहीं देगा अगर, तो हम तो मांग करेंगे। हम तो पहले जैसे हम लोग रैली किया 2024 में, तो 2027 की विधानसभा चुनाव के पहले भी हम लोग एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। हम लोग राजनीतिक दलों से अपने लिए हक की मांग करेंगे, अपने लिए टिकट की मांग करेंगे। जब नहीं देंगे तो सैंताल मल समाज बैठ के फैसला करेगा क्या करना है, उससे हम लोग फैसला करेंगे। इन्होंने कहा कि हम अपने हक के लिए सभी राजनीतिक दलों से बात करेंगे, अगर राजनीतिक दल उनका साथ नहीं देते हैं तो फिर आगे रणनीति बनेगी। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम और परिचय? राम सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक और सैंथवार मल महासभा के संरक्षक हैं। आप बुजुर्ग हैं, बहुत सारे चुनाव देख चुके होंगे और बहुत सारे लोगों को ऊंचाई नीचाई देख चुके हैं, तो सैंथवार मल इस समय किस स्थिति में है? सैंथवार मल जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी पीछे है। बाकी सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से और एक संवेदनशील समाज की दृष्टिकोण से निश्चय ही समाज में इसका स्थान है, लेकिन राजनीति में हम काफ़ी पीछे हैं, जिसका कारण है कि हमारी संख्या के आधार पर कोई भी राजनीतिक दल हमारा जो है आकलन नहीं कर रहा है। संख्या बल के आधार पर हमें कम से कम 8 टिकट होनी चाहिए, कम से कम 8 टिकट हर दल को देना चाहिए। प्रदेश की संख्या 25 करोड़ के आसपास है और हमारी संख्या जो है 42 लाख है। 42 लाख के हिसाब से जो है हमें कम से कम 8 टिकट होने चाहिए, लेकिन सपा ने भी 2 टिकट केवल दिया, भाजपा ने भी केवल 2 टिकट दिया, बसपा ने भी केवल 2 टिकट दिया। तो हम अपने इस रैली का उद्देश्य जो 11 फरवरी 2024 को हुई थी कि अपनी ताकत दिखाना कि हमारा संख्या बल इतना है, हमको इतनी टिकट मिलनी चाहिए। अगर जो दल नहीं टिकट देगा उसका हम लोग बाइकाट करेंगे और जब हमारी एकजुटता रहेगी तो सभी दल हमको टिकट देंगे। कहा जाता है ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात तो सभी लोग कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हमारा विकास जब राजनीति में हमारे रहेंगे लोग नहीं, विधायक नहीं रहेंगे, मंत्री नहीं रहेंगे, तो हमारे लोगों की बात कौन सुनेगा? तो ये इसलिए हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने संख्या बल के आधार पर अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें। देखिए, बुजुर्ग थे, इन्होंने कहा कि जिस तरह से राजनीतिक में भागीदारी होनी चाहिए थी सैंथवार मल के लिए, लेकिन भागीदारी यहाँ पे एक युवा भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए, अभी तो लोगों ने कहा कि आपकी भागीदारी एकदम नहीं, ना के बराबर है राजनीति में, तो फिर आगे क्या करेंगे आप? देखिए 2024 में जो हम लोग रैली किए थे तो यही बताना चाहते थे कि देखिए हमारी संख्या बल है और इस हिसाब से आप हमको टिकट दीजिए, लेकिन अगर उस हिसाब से टिकट नहीं देंगे तो हम लोग अपनी उस हिसाब से तैयारी बनाएंगे 2026 में उससे बड़ी रैली करके, और हम अपने समाज को जगाएंगे और समाज जब जाग जाएगा तो हम जहाँ कहेंगे वहीं वोट करेंगे। तो अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो फिर हम निर्दल लड़ने का काम करेंगे। जैसा देखा जाता है कि युवा राजनीति में बहुत कम जाना चाहते हैं और करियर दूसरे क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, दूसरे क्षेत्र में पढ़ाई में रहे, लेकिन राजनीतिक भी ज़रूरी है, क्योंकि समाज का अगर उत्थान करना है तो राजनीतिक में भी अपने लोग रहने चाहिए, और युवा जब तक नहीं लगे रहेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो युवाओं को भी आना चाहिए और राजनीतिक में भी योगदान देना चाहिए, क्योंकि सब लोग IAS PCS सब लोग बैंक में नहीं जॉब पा सकते हैं, तो कुछ इसमें भी एक जॉब की तरह ही एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। इसमें तो अपना काम भी हो जाएगा और समाज सेवा भी हो जाएगा और अपने लोगों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
देखिए, इन्होंने कहा कि युवा राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि युवा नहीं आएंगे तो फिर राजनीति में भागीदारी नहीं मिल पाएगी। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम और परिचय। इंजीनियर आर्यल सिंह, मैं और अभियंता से रिटायर होकर के सेवानिवृत्त होकर के इस समय समाज में मैं अपना समय दे रहा हूँ, समाज सेवी का काम। आप एक वर्क करके आए, बहुत बढ़िया वर्क इंजीनियर थे, अब समाज में सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को ये कहना चाहूँगा कि आज मेरा सैंथवार मल समाज अलग जगाने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसी क्रम में पिछले 2024 में 11 फरवरी को इतना बड़ा रैली करके और लोगों को जगाया है, उसी को ध्यान में रख करके, उसी स्मृति को रख करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि ये कार्यक्रम बराबर होता रहे और ताकि हमारा समाज जगा रहे और जग करके 2027 में इस तरीके की व्यवस्था बनाए कि हमारे समाज के लोगों को कम से कम 20 टिकट नहीं तो 10 टिकट देने का काम करे, तो जौनबा हमारा समाज जौनबा की उस पार्टी को वोट देने का काम करेगा। और जो पार्टी मेरे समाज को टिकट देगी उस समाज को हम वोट करेंगे, नहीं देगी तो ये समाज सैंथवार मल समाज बैठ करके फिर विचार करेगा, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फिर आगे की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, सभी सैंथवार मल महासभा के पदाधिकारी थे। इन्होंने कहा कि 11 फरवरी को पिछले वर्ष एक विशाल रैली किया गया था, उसी के याद में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इन्होंने सबसे बड़ी चेतावनी ये दी है कि राजनीतिक पार्टी या भागीदारी नहीं देती है तो उस राजनीतिक पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।